प्यार दिलों का मेला है, फिर कोई क्यों अकेला है। बहुत सारे मामले दोस्तों ऐसे होते हैं जहां पर हस्बैंड या वाइफ कह रही होती है कि हमारी तो लव मैरिज हुई थी, उससे पहले हम 3 से 4 साल रिलेशनशिप में थे और उसके बाद हमने शादी करी है। तो भाई शादी के बाद क्या हो जाता है, अचानक से 6 महीने के अंदर अंदर या वकील के पास पहुंच जाते हैं कि जी हमारा निपटारा करवाओ। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कैसा प्यार था जो पिछले 6 साल से तो अब तक बना हुआ था, लेकिन जैसे शादी हुई तो टूट गया? दोस्तों ऐसा होता है ना, जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती हैं और उसकी बुराइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं। और पहले क्या होता है, पहले सिर्फ अच्छाइयां दिख रही होती है, दुनिया बता रही होती है भैया ऐसा है, हम मानने को तैयार नहीं होते, अरे नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरी वाली ऐसी नहीं है, वो तो अलग है। लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तो दुनिया बता रही होती है कि भाई उसके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं अरे ये तो सबसे ज्यादा कमबख्त इंसान है, इसके जैसा तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता बुरा इंसान। तो ये हमारी फितरत होती है, किसी एक इंसान की नहीं, हम सब की। और हम सब की ऐसी बहुत सारी फितरतें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड और खराब करते हैं। अब बात सारी ये है कि जब प्यार दिलों का मेला है फिर कोई क्यों अकेला है। तो दोस्तों ऐसे में आप सोचिए कि आपने शादी भी कर ली, लव भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप अकेले, उसके बाद भी अकेले ही आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कहीं कोई अफेयर हो जाए, हो सकता है आप सेकंड मैरिज कर लें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको फर्स्ट मैरिज में नहीं मिला वो सेकंड मैरिज में मिल जाएगा या सेकंड अफेयर में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करके आप अपना कंडक्ट तो जरूर खराब कर ही लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी आपकी हो रखी है, शादीशुदा होने के बावजूद आप एडल्ट्री में जा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके केस चल रहे होते हैं, उधर एक पार्टनर कोर्ट में जा रहा है, इधर दूसरा पार्टनर किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है। तो ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं ये हमारा काम है ही नहीं। हम कौन है? हम क्या जानवर है? हम जानवर नहीं है ना, हम इंसान है। क्या इंसानों का ये काम होता है? जानवर का क्या काम होता है? जानवर को फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना लेता है, कहीं भी घूम लेता है, कहीं भी किसी के भी घर में चला जाता है, ठीक है। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक उसके पास होता नहीं है। गाड़ी आ रही होती है फिर भी सड़क क्रॉस कर देता है, देखता ही नहीं। इंसान के पास अलग क्या है? इंसान के पास अलग यही तो है कि अगर वो सड़क पार करेगा तो इधर उधर देखेगा, गाड़ी तो नहीं आ रही, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। इन शॉर्ट इंसान के पास ये पावर ईश्वर ने दी है कि वो अपना भला और बुरा पहचान सकता है। लेकिन उसके बाद भी इंसान अगर उस पावर का उपयोग ना करे तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? इंसान कहेंगे या जानवर? सारी लीगल बातें एक तरफ और अभी जो बता रहा हूं वो एक तरफ। यदि आप इंसान हैं तो कुछ चीजें आपके लिए मस्ट हैं। पहला, आपको कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। यदि गलती से भी किसी का दिल दुख गया ना तो आपके दिल पे चोट आनी चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, तब आप इंसान हैं। कभी भी किसी का पैसा गलत तरीके से नहीं लेना, गलत तरीके से नहीं खाना। आप जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, या जो प्रोफेशन में आप हैं, या जो बिजनेस में आप हैं, जो सैलरी आप ले रहे हैं, केवल वही पैसा लेना। इसके अलावा 1 रुपया भी लेना हराम है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। अगर आपने ले लिया किसी दिन तो रात को बेचैनी होनी चाहिए। यदि आप इंसान हैं तो किसी की प्रॉपर्टी, किसी के पैसे पे आपकी नजर कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नजर है तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि वाकई में इंसान हूं या जानवर बन चुका हूं। अगर आप इंसान हैं तो आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी शादी किसी से हो रखी है और आप दूसरे पे गलत निगाह रख रहे हो, तीसरे पे गलत निगाह रख रहे हो, या इंस्टाग्राम पे दूसरों की फोटो जूम करके देख रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आप इंसान नहीं हो। आप भूल चुके हो आप क्या हो, आप किसी और श्रेणी में आ चुके हो। और अगली बात, यदि आप इंसान हो तो आपको दूसरों को देने में मजा आएगा, किसी को खिलाने में मजा आएगा, किसी को पानी पिलाने में मजा आएगा, किसी की मदद करने में मजा आएगा, ना कि दूसरे से छीना झपटी करने में मजा आएगा। यदि आपको दूसरे से छीना झपटी करने में, दूसरों की प्रॉपर्टी देख करके जलने में मजा आने लगा है तो आप समझ लीजिए कि आप इंसान नहीं है। आप खो चुके हैं इंसानियत और आप कुछ और बन चुके हैं। अब बहुत सिंपल है, जो चीजें मैंने आपको बताई ये आप अपने ऊपर लागू करिए और देखिए कि अभी तक आप इंसान हैं या फिर इंसान वाली कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। अगर बाहर आ चुके हैं तो विश्लेषण कीजिए कि ईश्वर ने हमें इंसान बना के भेजा है तो हमें इंसान बन के ही रहना है और इंसान बन के ही जाना है। तो वापस से अपनी कैटेगरी में आने की कोशिश करिए भाई, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे गलत करके, अच्छा करके बहुत कुछ मिलेगा। अभी एक कोई थे, मैंने कहीं पढ़ा, होल बाबा करके, शायद मेरा वीडियो उन तक भी पहुंचे। मैंने पढ़ा उनके बारे में कि महाराष्ट्र में उनके किसी करीबी की मृत्यु हो गई एक गड्ढे की वजह से। एक सड़क पर गड्ढा हो रहा था, उसमें गिर गए या व्हीकल गया, मेरे को याद नहीं है इतना, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और जहां पर भी उन्होंने सड़क पर गड्ढे देखते हैं आज तक उस गड्ढे को जाकर के भर आते हैं और उनको इधर उधर जानने वाले जितने भी होल बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो कहने का मतलब क्या? इंसानियत दिखा रहे हैं ना, कुछ मिल रहा है क्या उनको? इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल वेले हैं, दूसरों को खाना खिला रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं। वो कौन है?
चाहे तो वो भी यही कर सकते हैं ना, दूसरे की प्रॉपर्टी और दूसरे के पैसे के पीछे कोर्ट कचहरियों में दूसरे को भगा सकते हैं और खुद भाग सकते हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंसान होने का मतलब जानते हैं। और हम जितने लोग इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम इंसान होने का मतलब भूल चुके हैं। तो फर्क आ चुका है दोस्तों, अभी वापस इंसान बनने का समय है। अगर हम इंसान बनेंगे तो सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। यहां किसी जेंडर का मतलब नहीं है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे कुछ और, इंसान सबको बनना जरूरी है। तो इंसान बनिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।